सवाल भी करवा देगा जो शायद हबड़ तबड़ में तुमसे ना हो पाते। फिर सेकंड राउंड में उन सवालों पे जाओ जो तुम्हें लग रहा है यार ये तो हम कर सकते हैं, अब सुकून से कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे तो हमने निपटा दिए जो हम। और फिर सेकंड राउंड सॉल्व करके सेकंड राउंड के गोले करो। ये एक ऑप्शन है, तुम इसको अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो। बाकी जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो करो। कुछ बच्चे पहले फिजिक्स करने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बायो करने में, कुछ केमिस्ट्री। बट इस बात का ध्यान रखो बेटा कि ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट को तुमने इतना टाइम दे दिया कि बाकी सब्जेक्ट के जो आसान क्वेश्चन है वो भी तुम नहीं कर पाए जो बाकी सारे बच्चों ने करे। ये टेस्ट में मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा कारण होता है गलत टाइम मैनेजमेंट। और फिर तीसरी सबसे बड़ा कारण सिली मिस्टेक। हम वो नहीं पढ़ते जो हमें पढ़ना चाहिए था, हम वो पढ़ते हैं जो हम पढ़ना नहीं चाहिए था, चाहते हैं। हम सवाल को वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, पर सवाल को कैसे देखना है जैसे सवाल है। और कई बच्चों की आदत होती है सवाल को आधा ही पढ़ के सोच लेते हैं ये तो हमें आता है, फट से आंसर लगा देते हैं। क्या पता जिस मोमेंट तुमने सवाल छोड़ा है उसके आगे सवाल का मतलब बिल्कुल उल्टा का बदल गया है। उसने आगे के 4 शब्दों के बाद नॉट लगा दिया भाई। सवाल शुरू से लेके आखिरी तक पूरा पढ़ना है, चाहे वो कितना भी आसान सवाल हो। मतलब सवाल सॉल्व करते हुए एक और चीज तुम्हारे जहन में होनी चाहिए, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस का मतलब ये नहीं कि तुम एक सवाल में 10 मिनट लगा रहे हो। पेशेंस का मतलब है अगर तुम एक सवाल में 50 सेकंड लगा रहे हो तो 50 सेकंड पूरे अटेंटिव होके लगा रहे हो। राइट? एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों। कई बार उछल के बच्चे क्या कहते हैं, आधा सवाल पढ़ेंगे, अच्छा ये ऑप्शन है, यही है। अरे कई बार चारों ऑप्शन ऐसा नहीं होता एक सही हो और 3 गलत हो। कई बार क्या होता है, नीट में तो आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड चल गया है, चारों लगभग सही है पर तुम्हें कौन सा निकालना है, सबसे सही। और तुमने तो सही लगा दिया। सबसे सही तो तुमने, पेशेंस भी तुमने देखा तक भी नहीं सबसे सही। तो सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस के साथ शुरू से सवाल को पढ़ो और आखिर तक पढ़ो, चाहे कितना भी आसान सवाल हो। बेटा सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक कहाँ होती है, आसान सवाल में। मुश्किल सवाल तुम हमेशा ठीक करोगे, आसान सवाल ओवर कॉन्फिडेंस। सवाल को शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। और सारे ऑप्शन पढ़ो, चारों। चाहे तुम, मैं कह रही हूँ 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही होगा, पर फिर भी तुम्हें ऑप्शन चारों पढ़े। ओके। और बाकी एक चीज है बेटा, अभी तुम चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम गधे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम पूरे साल नहीं पढ़े, तुम अब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम खुद के स्टार, तुम खुद के लाइफ के हीरो, और तुम ही कर सकते हो, और किसी के बस की बात भी नहीं है। तुम ही कर सकते हो। कोई कितने भी लेक्चर दे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे, कर कौन सकता है इस समय, ओनली यू। तो बस 4-5 बातें ध्यान रखनी है बेटा। 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, अपने आप पे भरोसा रखो, स्ट्रेस को मैनेज करो, स्ट्रेस होने दो, स्ट्रेस होने दो, स्ट्रेस को मैनेज करो, खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, जी जान लगा के चारों सब्जेक्ट को बराबर का समय दो। और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको ऐसे समझो जैसे कल मेरा नीट का एग्जाम। वहां जादू नहीं होता बेटा। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम क्लासरूम टेस्ट में 400 नंबर स्कोर करो और वहां अचानक से तुम्हारे 650 नंबर आ जाएंगे। कभी देखा ऐसा किसी के साथ? नहीं ना। इसका मतलब अपने टेस्ट को आईना रखना है अपना। ये हमारा आईना है और हमें और मेहनत करनी है। बाकी सब अच्छा होगा, सिलेक्शन हो तो भी और ना हो तो भी। लाइफ तुम्हें हमेशा अच्छी जगह लेकर जाएगी अगर तुमने क्या करी है, मेहनत। और सबसे बड़ी बात, उस मेहनत को क्या करा है, एंजॉय। इस जर्नी को क्या किया है। वो कहते हैं ना डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट क्या होती है, जर्नी। तुमने वही टेंशन भी निकाल दिया, क्या फायदा हुआ। तुम कहीं पहुंच भी जाओगे तो तुमने जर्नी तो टेंशन भी निकाल दी, उस प्रोसेस को क्या तुमने एंजॉय किया, नहीं किया। राइट? तो एक ही फंडा है, खुश रहो, मस्त रहो। तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो यार, आगे जीवन खुद ही बहुत स्ट्रेस देता है।
तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत सारी एनर्जी तुम में है, उसको यूज करो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, अच्छा खाओ, 5 घंटे सुकून से सो और मेहनत करो, और जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।